अचार तो आपने बहुत खाए होंगे, पर क्या आपने कभी अपने हाथों से बना चटपटा स्वादिष्ट बिना प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स के हाजमेदार काबुली चने का अचार खाया है? नहीं? तो बस देर किस बात की। बनाते हैं एक यूनिक अचार जिसे आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बनाना भी बहुत ही आसान है। घर में इजीली मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जरा हटके और हेल्दी अचार। और मैं बात कर रही हूँ काबुली चने के अचार की। काबुली चनों का प्रोटीन तो है ही, साथ ही डाइजेस्टिव मसालों का अनूठा संगम। बहुत ही चटपटा, बहुत ही बढ़िया मजेदार अचार बनने वाला है ये। अगर आप मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे ना, इसमें मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपके अचार की शेल्फ लाइफ भी लंबी होगी। ये अचार जल्दी से खराब नहीं होगा, बहुत दिनों तक चलेगा बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो चलिए शुरू करते हैं काबुली चने का अचार। काबुली चने का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़े ज्यादा, या फिर आप कह सकते हैं 200 ग्राम करीब काबुली चनों को लिया, अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, कैरी का थोड़ा सा रस इसमें डाल दिया जिससे कि काबुली चने में खट्टापन आ जाए। आप ये वाला जो स्टेप है ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भी हम इसमें कैरियां डालने ही वाले हैं, उससे भी इसमें खट्टापन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पर फिलहाल मैंने अचार दूसरा बनाया था तो उसके मेरे पास कैरियों का रस डिस्कार्ड ही करना था, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया जिससे कि खट्टापन आ जाए। और जो कैरी का जो गुठली थी वो भी मैंने इसमें डाल दी, जो सारा खट्टापन आ जाए। और इसको 8-10 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया। 8-10 घंटे बाद में हम देखेंगे कि हमारे जो काबुली चने जो हैं वो बिल्कुल नरम हो गए हैं। नरम से मतलब अगर हम इसको नाखून से तोड़ रहे हैं तो आराम से टूट रहे हैं। तो बस इसी तरीके के हमें चने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है उसको तो हम कर देंगे डिस्कार्ड। और बेसिकली अचार बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी वेटनेस नहीं चाहिए होती, यानी कि गीलापन नहीं चाहिए होता है। तो हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा लेंगे। सुखाने से मतलब है कि इसके ऊपर जो परत पे पानी लगा हुआ है उसको बिल्कुल सुखा लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक टॉवल लिया है, साफ टॉवल, उसके ऊपर एक चनों को फैला दिया है। मेरे यहाँ धूप कम आती है तो मैंने इसको पंखे के नीचे ही फैला दिया है। आपके यहाँ धूप आती हो तो आप धूप में फैला दें। मेन पर्पस हमारा चनों का पानी सुखाना है। जितनी देर में सूख रहे हैं हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है सौंफ, राई और मेथी। इन तीनों ही चीजों को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो आप धूप में भी इसको सुखा सकते हैं जिससे कि कड़क हो जाए, इनमें कोई नमी हो तो वो निकल जाए। और नहीं तो आप कढ़ाई में बस कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब इतना गर्म करना है कि हम उसको आराम से छू सकें। सबसे पहले मैंने डाली मेथी, फिर डाली सौंफ और फिर डाली राई। और बस इनको कुछ सेकंड्स के लिए सेका कि बस हम इसको आराम से हाथ से छू सकें। और मैंने गैस को कर दी बंद। हमें इन मसालों को भुनना नहीं है, बिल्कुल भुनना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। हमें इसमें भुने हुए मसालों का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लाना है। बस गरम कढ़ाई में ही हम डाल देंगे हींग। हींग से एक तो प्रिजर्वेशन का काम करता है अचार, और दूसरा हाजमा भी बढ़िया करता है और टेस्ट भी इनहेंस करता है। बहुत ही फ्लेवरफुल अचार बनता है इन सभी चारों मसालों को डालने से। अब इसको ठंडा होने देंगे बिल्कुल। इसके अलावा हमें मसालों में नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी चाहिएगा। इसके लिए आप एक बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि जो मसाले हैं आपको रूटीन वाले मसालेदानी में से नहीं लेने हैं, एकदम फ्रेश मसाले यूज करने हैं। अब जो हमने मसाले भुने थे ना, सौंफ, राई और मेथी, उसको हम ठंडा होने पर बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। वैसे आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बिल्कुल महीन और बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे मसाले थोड़े से दरदरे ही अच्छे लगते हैं अचार में, तो मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। ये सारे ही मसाले बहुत ही डाइजेस्टिव हैं। अब हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, कच्चा आम। कच्चा आम लेते वक्त एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें कि कच्चा आम सख्त हो, मतलब कि नरम ना हो, पका हुआ ना हो। अगर पका हुआ कच्चा आम होगा तो बिल्कुल भी अचार में टेस्ट नहीं आएगा, मीठा मीठापन होएगा और खराब होने का भी डर रहेगा। तो बस इसको पहले तो बहुत अच्छी तरह से धो लें,
फिर छील करके कद्दूकस कर लें। अगर आप खट्टा तेज पसंद करते हैं तो 2 कच्चे आम ले लीजिएगा, नहीं तो 1 कच्चा आम भी काफी है। अब हमारे काबुली चनों को भी सूखते हुए 4-5 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसको एक साफ बर्तन में पलट लेंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो बर्तन आप लें वो नॉन रिएक्टिव हो, यानी कि जैसे कि कॉपर का नहीं लेना है आपको, तांबे का नहीं लेना है, आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं, सिरामिक का ले सकते हैं। ये सारे बर्तन जो है नॉन रिएक्टिव होते हैं। स्टील का भी हम 2-4 दिन ही यूज करेंगे, उसके बाद में इसको कांच की या सिरामिक की बर्नी में पलट लेंगे। अब हम इन चनों में मसाले डाल देंगे। तो जैसे कि हमने नमक, हल्दी और लाल मिर्च और जो हींग हम ले लेंगे, और जो बाकी हमने जो मसाले दरदरे पीस के रखे थे उनको भी डाल देंगे। और बस इन सभी चीज़ों के साथ में मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और जब आप इसको मिक्स करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल गीली ना हो। इसको अच्छे से टॉस कर लें कि जिससे कि चनों पे मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। ये जो दरदरे मसाले हमने पीसे थे, राई, मेथी और सरसों, उसको भी अब मिक्स करके टॉस कर देंगे। और जो हमने कैरी कद्दूकस किया था, कच्चे आम को कद्दूकस किया था, वो भी अब इसमें मिक्स कर देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें नमक, मसाले, कैरी और काबुली चने आपस में मिक्स होंगे तो कैरी अपना पानी भी छोड़ेगी, रस छोड़ेगी, तो उसके खट्टेपन से धीरे धीरे हमारे जो काबुली चने हैं वो भी खट्टे होने लगेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मैंने आपको बताया ही था, कैरी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर हाँ 1 कैरी तो ज़रूर डालिएगा इतने चनों में, नहीं तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेंगे आपको, या अचार में खट्टापन नहीं रहेगा। तो इसलिए 1 या 2 कैरी तो ज़रूर डालें। और आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च ये भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें पाचन क्रिया में बढ़िया रहते हैं और टेस्ट भी इनहेंस करते हैं। बस अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप रह गया है, और हमें इसमें डालना है तेल। तेल हम लेंगे सरसों का। अचार में सरसों का तेल ही डाला करें, वो ही अच्छा लगता है। बस सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, और गरम तेल को ही हम चनों में डाल देंगे। और गरम तेल डालने के बाद में इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब हमारा तेल गरम है, इस वक्त अचार हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसको ढके नहीं। ढकने से क्या होगा, इसमें एक भाप बनेगी, वही नमी आ जाएगी, तो वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने गरम तेल डाला है, जब तक कि ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए, आप अचार को ढके नहीं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारे अचार के हमने सारा प्रोसेस कर लिया है। बस अब इसमें काम ये बचा है कि हमें इसको रोज धूप दिखाना है। अगर धूप आती है तो, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, पर इसको रोज हमें 2-3 बार दिन भर में चलाना है। हमें अचार को बिना चलाए नहीं छोड़ना है, नहीं तो अचार के खराब होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो अचार को रोज दिन भर में 2-3 बार जरूर चम्मच से हिलाएं। और 4-5 दिन बाद में जब आपको लगे कि हाँ अचार अब बनके तैयार हो गया है, तो आप इसको एक साफ बर्नी में पलट लें। बर्नी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इसको भी आप थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखें धोने के बाद में। अगर आपके यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है तो आप इसको कुछ सेकंड्स के माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। बेसिकली हमें बर्नी को, जिस भी कंटेनर में हम अचार को पलट रहे हैं, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्टरलाइज कर लेना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी आप चम्मच यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सूखी और साफ होनी चाहिए। अचार को बर्नी में भरने के बाद में भी इसको 2-3 दिन तक जरूर हिलाएं। और अचार बर्नी में से निकालने के बाद में उसको दोबारा वापस ना डालें। और अचार को निकालने के टाइम हाथों का यूज ना करें। जब भी निकालना हो चम्मच से ही निकालें। अगर आप इन सब टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपके अचार बहुत लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल द होम फूडी बाय वंदना में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप आने वाली नई रेसिपीज भी देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।